तो पिछले 5 मार्केट सेशंस में इन्वेस्टर्स की ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ की वेल्थ जो है वो धुल चुकी है, जिसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जिसको अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये इन्वेस्टर्स का फिलहाल एक सेंटिमेंट है आने वाले दिनों के लिए। जिसमें पहला रीजन है वही इसराइल और हमास का वॉर, क्योंकि इवेंचुअली इस वॉर का जो मेजर इम्पैक्ट है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज में हो रहा है। और मिडल ईस्ट का रीजन वो एरिया है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा ऑयल सोर्स है। तो सेम कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए भी लागू होता है कि इस वॉर की वजह से अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इंडिया के अंदर भी इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन क्रिएट हो सकता है। तो ये भी एक सेंटिमेंट है। अब यहाँ पे दूसरा रीजन है यूएस बॉन्ड यील्ड। तो कुछ समय पहले आपने भी सुना होगा कि यूएस पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। यूएस का जो मॉनेटरी इकोसिस्टम है, जो यूएस ट्रेजरी है, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से जो यूएस बॉन्ड्स हैं उनकी रेपुटेशन थोड़ी कम हो गई थी। और इसीलिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा है वो काफ़ी हद तक इंडियन मार्केट में आ गया था। हालांकि डेट तो अभी भी है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये तब सुर्खियों में थी, मतलब हेडलाइन थी। तो फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है कि यूएस बॉन्ड की यील्ड फिर से ग्रो हो रही है। तो अगेन इंडियन मार्केट में ये सेंटीमेंट तो क्रिएट होगा ही कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए 5% गारंटेड रिस्क फ्री अगर डॉलर्स कमाने का मौका मिल रहा है तो इंडियन मार्केट से मनी आउटफ्लो बढ़ेगा ही, जिसका प्रेशर मार्केट के अंदर बनना ही है। तो अब यहाँ पे तीसरा रीजन है वैल्यूएशन का। तो आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में अच्छी खासी खरीदारी आ रही है। तो अब जब मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए हैं तो जो करेक्शन है वो इन्हीं सेगमेंट में बहुत ज़्यादा आ सकता है, ऐसे चांसेस हैं। चौथा रीजन है Q2 की अर्निंग्स। तो जो मार्केट के अंदर जो लीडिंग सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, तो स्पेशली अगर बैंकिंग की बात की जाए तो इनके जो मार्जिन है वो Q2 में काफ़ी गिर गए और मिक्स रिजल्ट आए हुए हैं। और आईटी की बात करें तो स्पेशली यहाँ पे तो अच्छा खासा स्लो डाउन चल रहा है। और इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में तो फ्रेश हायरिंग को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आफ्टरऑल जो पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट है, जो ग्लोबल मार्केट है, वो थोड़ा हिला हुआ है। इसका जो मेन रीजन तो यही है, हमास एंड इजराइल वॉर, और बाकी रीजन जो हमने भी देखे इंडियन मार्केट के। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं।